So with Apache, I have covered almost like, to be precise, 15,343 kilometers till now. और अभी बाइक को 16-17 महीने हुए हैं और बाइक में अराउंड 6 सर्विसेज हो चुकी है, जिसमें से जो फर्स्ट 5 फ्री आती है TVS में। बजाज का पता चला कि बजाज में फ्री आती हैं ऑलमोस्ट 3। तो जो फर्स्ट 5 सर्विसेज हैं वो मैंने करवा लिए हैं इस बाइक पे। एंड अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 5 सर्विसेज एक पेड सर्विस भी हो चुकी है और दूसरी सर्विस 7th सर्विस कुछ ही दिन में होने वाली है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में यही चीज़ पूछी थी कि टोटल चार्जेस कितना हुआ। कोई पूछता है कि बाइक लेनी है तो पूरे साल में खर्चा कितना आता है। कोई पूछता है कि मेरी फर्स्ट 2 सर्विसेज हुई हैं या 1 सर्विसेज हुई है तो टोटल सर्विस कॉस्ट कितना आएगा। तो मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मेरे 6 सर्विसेज भी हो चुके हैं। साल की बात करूँ तो साल के अंदर मेरे 5 सर्विसेज हुए थे, वही जो मैं डिस्कस भी कर रहा था बजाज के शोरूम में, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था। पहली 500 से 700 पे, दूसरी 3000 पे, फिर 5500 पे, फिर 7.5 पे और फिर 12 पे। ये तो होता है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बजाज में ओनली फॉर फ्री आती है सर्विस। फ्री नहीं पूछ रहा मैं, सर्विस की बात करें टोटल सर्विस। हाँ, कस्टमर कितनी सर्विस करवाएगा 1 साल के अंदर? 3 सर्विस फ्री रहेगी। फ्री नहीं पूछ रहा मैं आपको। जब मैं अपाचे पे बैठता था इन द बिगिनिंग तो मेरे पाँव ऑलमोस्ट पूरे ज़मीन पे लगते थे, बट जब से मैंने इसमें 2 बार पैडिंग करवाई है बिकॉज ऑफ द टूरिंग, अभी थोड़े से मेरे टो टच होते हैं क्योंकि पैडिंग कराने पे सीट हाइट बढ़ जाती है। तो सीट टू ग्राउंड जो हाइट होती है डेफिनेटली दैट्स आल्सो गोइंग टू इंक्रीज़। सो उसकी वजह से मेरा अभी फ्लैट पूरा पैर ज़मीन पे नहीं लगता। या सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज एंड कॉस्ट। तो ऐसा मैंने बताया कि टोटल सर्विसेज 6 हो चुकी हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो फ्री हैं और उनका जो कॉस्ट होता है वो लाइक फ्री होता है। मान के चलो कि लेबर कॉस्ट ही होता है फ्री। तो पूरे साल में आपको TVS का जो ये BS6 मॉडल है वो कितना खर्चा देगी, लाइक 19-20 का फ़र्क होगा, बट दिस विल बी द कॉस्ट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर। और ये सिर्फ सर्विसेज का नहीं होगा, इसमें क्या चीज़ें मैंने ऐड करवाई लाइक कंपनी से, क्या चीज़ में इशू आया, टोटल मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा अभी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किन किन सर्विसेज पे आपको इंजन ऑयल डलवाना चाहिए, मैंने किन सर्विसेज पे डलवाया था। Yeah, so guys, these are the service sheets I have with me for the last 1 year. First one, then second, third service, fourth service, fifth service, and this one, sixth one, paid one. तो ऑलमोस्ट मैंने इन सबको पहले से ही संभाल के रखा था। और ये है AMC का, जिसके अंदर 5वें सर्विस के बाद अगर आपको पेड सर्विस को थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो आप AMC ले सकते हो। तो उसका एक कार्ड मिलता है, तो मैं साइड में रखता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हर सर्विसेज में। पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ये फर्स्ट सर्विस है जिसके अंदर मुझे कॉस्ट आया था अराउंड 727। इसमें एक्चुअली मैंने क्या होता है ना, ऊपर जो होता है ना, ये सब डिटेल्स दिया होता है कि किस डेट को सर्विस हुई, कितने किलोमीटर्स पे सर्विस हुई एंड नेक्स्ट सर्विस का ड्यू डेट कब है, सब लिखा होता है। तो जो मेरा पहला सर्विस था वो 579 किलोमीटर्स पे हुआ 727 रुपीज़ में। ऑलराइट, दूसरा जो मेरा सर्विस था वो 2553 किलोमीटर्स पे हुआ, अगेन 727 रुपीज़ में। थर्ड सर्विस जो हुआ 5705 किलोमीटर्स पे हुआ 727 अगेन। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्थ सर्विस जो 9033 किलोमीटर्स पे हुआ 715 रुपीज़ का। जो फिफ्थ सर्विस था वो अराउंड 12,018 किलोमीटर्स पे हुआ 770 रुपीज़ का। जो सिक्स सर्विस मतलब फर्स्ट पेड सर्विस था वो हुआ अराउंड 786 रुपीज़ का 14,494 किलोमीटर्स पे। तो ये टोटल 6 महीने सर्विस बता दी आपको। आप अगर 5 सर्विस जोड़ लोगे तो आपको 1 साल का सर्विस कॉस्ट का आइडिया आ जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा सारे सर्विस कॉस्ट सेम नहीं थे और कुछ चीज़ों का प्राइस बढ़ गया था। ये भी एक फ़न फैक्टर है, बात करते हैं इस बारे में। ओके
तो जो फर्स्ट 3 सर्विसेज थी उसके अंदर जो इंजन ऑयल का प्राइस था वो सेम था, बट आफ्टर 8 और 9 मंथ्स सर्विस ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो वो इंक्रीज़ हुआ अराउंड 85 रुपीज़ में। पॉइंट ये है कि फ़र्स्ट 3 सर्विसेज में जो इंजन ऑयल का प्राइस था वो सेम था, बट 4th, 5th और ऑनवर्ड सर्विसेज जो थी उनमें इंजन ऑयल का प्राइस 85 रुपीज़ बढ़ गया। उसके अलावा जो फर्स्ट 3 सर्विसेज थी उसमें मैंने तीनों सर्विसेज पे इंजन ऑयल चेंज करवाया था। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंजन ऑयल क्या हर सर्विस में करवाना होता है चेंज TVS अपाचे में? तो मैं बोलूँगा नहीं। इस बाइक के अंदर जैसे कि 160 है तो इसमें सेमी सिंथेटिक यूज़ होता है। जो 300 सीसी के ऊपर बाइक्स होती हैं उनमें कम्प्लीटली सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक यूज़ होता है, बट उसके साथ साथ आपको अल्टरनेट सर्विसेज में इंजन ऑयल चेंज कराना होता है। अल्टरनेट से मेरा मतलब है कहने का फर्स्ट सर्विस, थर्ड सर्विस, 5th सर्विस, 7th सर्विस एंड सो ऑन। सो इट्स लाइक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। ऑलराइट, तो मैंने फर्स्ट में भी चेंज करवाया, सेकंड में भी चेंज करवाया, थर्ड में भी चेंज करवाया। और वो सांप था कि क्या था? हाँ, आई थिंक सांप था, मूव हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट में भी चेंज करवाया, सेकंड में भी चेंज करवाया इंजन ऑयल, थर्ड में भी करवाया, फोर्थ में भी करवाया, और आई गेस मैंने 5th में नहीं करवाया। बट 5th में जो मेरा प्राइस था सर्विस का वो ऑलमोस्ट सेम था, बिकॉज उसमें स्पार्क प्लग चेंज हुआ था और एयर फिल्टर चेंज हुआ था। तो एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज होने की वजह से जो सर्विस कॉस्ट था वो बढ़ गया, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो मेरा नहीं कराने का रीज़न ये नहीं था कि एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज करवाना है। उससे मेरा मतलब यही था कि तब मेरे को 2 चीज़ों के बारे में मालूम चल गया था कि एक तो अल्टरनेट, क्योंकि मुझे भी मुझे भी पता नहीं था इनिशियली जब मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी 2-3 महीने पहले, क्योंकि सब बातें ना मतलब आपको रिव्यूअर्स तो नहीं बताते, वो तो बस 1-2 दिन गाड़ी टेस्ट राइड के लिए लेते हैं। पैसा मिला होता है तो अच्छा बोलते हैं, नहीं मिले होते पैसे तो कुछ भी उल्टा सीधा बाइक के बारे में बोल देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो गाड़ी को महीना, 2 महीना, 5 महीना चलाते हैं फिर उसका रिव्यू करते हैं। आई मीन कम ऑन यार, कौन करेगा ऐसा? आई मीन आप मुझे बताओ, जिनको एवरी वीक वीडियोस बनाने हैं वो एक बाइक को महीना, 3 महीना क्यों चलाएगा? तो ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग मिले नहीं और मुझे इतना आइडिया था नहीं, तो मैंने फर्स्ट में भी चेंज करवाया, सेकंड में भी चेंज करवाया, और मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया। उन्होंने तो बोला पैसा मिल रहा है चेंज करवा लो। बट थर्ड सर्विस के बाद मैंने 4th सर्विस में इसीलिए चेंज करवाया क्योंकि मेरे को लॉन्ग राइड पे जाना था, और लॉन्ग राइड में 160 सीसी की बाइक 80-90 पे मैं कंटिन्यूस चलाने वाला था, लाइक फॉर आवर्स एंड आवर्स, 10 घंटा 12 घंटा। अदरवाइज़ मैं थर्ड के बाद 4th में नहीं करवाता, 5th में करवाता। बट यहाँ मैंने 4th में भी करवाया, फिर 5th में नहीं करवाया, और फिर मैंने 6th में करवाया जो मेरी फर्स्ट पेड सर्विस थी। तो मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट सारे सर्विसेज के कॉस्ट के बारे में, उसमें क्या क्या हुआ। अब मैं आपको क्लोज लुक देता हूँ कि फर्स्ट सर्विस में क्या क्या डला, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जब मैं बाइक ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं जब बहुत सारे शोरूम्स में जा रहा हूँ और जब मुझे आप लोगों से बजाज के बारे में मालूम चल रहा है, तो आई मीन कम ऑन यार, इतनी घटिया सर्विस है बजाज के सर्विस सेंटर्स की। अब मुझे लग रहा है कि TVS के सर्विस सेंटर्स और TVS की सर्विस जो मुझे यहाँ पे मिली है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, I mean come on, it's great, it's far better, but still I'm not taking TVS as my next bike। उसका भी एक रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं TVS R3110 क्यों नहीं ले रहा and why I am switching the company। So with that I will conclude this video। यही मेरा पूरे 1 साल का सर्विस कॉस्ट था। पूरे साल में 5 सर्विसेज हुई थी जिसमें मेरे को कोई इशू नहीं आया, कोई पार्ट्स मुझे चेंज नहीं करने पड़े, किसी भी सेंसर में इशू नहीं आया। इवन अभी तक मैंने FI भी चेक नहीं करवाया हुआ। मैंने मैकेनिक से बात करी है TVS के, और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि नेक्स्ट सर्विस पे मैं FI चेक करवाऊँगा, जस्ट बिकॉज कि मैं उसको वीडियो में इंक्लूड भी कर लूँ, और दूसरा मैं एक बार पर्सन टू पर्सन चेक भी कर लूँ कि एक्चुअली में किस तरीके से पूरा FI सेंसर चेक होता है। सो ये रहे सारे सर्विस के इन्वॉइसेस। पहला जो सर्विस हुआ था मैंने जैसे बताया 579 पे हुआ था, और इंजन ऑयल इसमें चेंज हुआ था। दूसरी सर्विस की मैं बात करूं, अगेन सेम, फ़िल्टर जो होता है वो रिप्लेस हुआ था, और जो ऑयल फ़िल्टर बोलते हैं, और जो इंजन ऑयल था वो डला था। इसमें मुझे नहीं डलवाना था, बट एज आई सेड आई हैव नो आइडिया, सो मैंने डलवा दिया। थर्ड सर्विस में भी जो ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस होता है और जो इंजन ऑयल डलता है, ये मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि मैं ट्रिप पे गया था, लॉन्ग ट्रिप पे गया था। और दिस इज़ द फोर्थ सर्विस में भी अगेन सेम हुआ था। 715 कॉस्ट आया था, इंजन ऑयल डला था, फ़िल्टर डला था,
या ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। 5th सर्विस में अगर आप देखो सेम कॉस्ट है, बट 5th सर्विस में क्या है कि मैंने इसमें इंजन ऑयल नहीं डलवाया था। 5th सर्विस में मैंने एक तो लेबर चार्ज इन्होंने पता नहीं, हाँ लेबर चार्ज इन्होंने इसीलिए डाला क्योंकि स्पार्क प्लग ऐड हुआ था, ब्रेक पैड्स नए डले थे, और वही अगेन जो फ़िल्टर चेंज होता है, क्लीन होता है, वो हुआ था। और एक असेंबली होती है जो फ़िल्टर की होती है सीट के नीचे, वो भी उन लोगों ने पूरी एयर फ़िल्टर की चेंज की थी। तो 2-3 चीज़ें चेंज हुई थी, तो इसमें मेरे को 770 कॉस्ट आया था बिना इंजन ऑयल डलवाए हुए। तो ये 5 सर्विस टोटल 1 साल का था। सो 6 सर्विस, फर्स्ट पेड सर्विस, बट मैंने AMC लिया था। इसमें भी अगेन मैंने इंजन ऑयल डलवाया था और जो फ़िल्टर का जो थोड़ा बहुत कॉस्ट होता है रिप्लेस का, तो टोटल मेरे को ये पड़ा था 786 रुपीज़ का। दैट्स इट। तो यहाँ पे उन्होंने AMC की डिटेल्स लिखी हुई है। गैस यही था टोटल 5+1 सर्विसेज उनका टोटल कॉस्ट, और ये AMC का कार्ड है जो मुझे 1500 का पड़ा है, जिसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में मैंने क्लियर आउट कर दी है, तो आप वीडियोस देख सकते हो जाके। ये जो AMC के चार्जेस होते हैं ना, ये इसके अंदर आपको 2 वॉशिंग फ्री भी मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाके वॉश करवा लूँ अच्छे से, क्योंकि वही लोग अच्छे से वॉश भी कर देते हैं। या गाइस, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल ऑन दिस वीडियो। I will see you in the next motor vlog. Till then, take care. Bye bye.